हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग घटना चक्र के सीरीज में जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आज का टॉपिक वर्गीकी है। इसका पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट और आएगा। यह प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो सबसे अधिक जो संख्या है वह कीटों का है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। तो यह बिल्कुल सही है। सभी एक कोशिकीय जीव और अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो यह भी सही है। इसका आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। यह बिल्कुल सही है। अस्थिर मछलियों में वाताश आमतौर पर विद्यमान होता है। तो यह भी सही है। अस्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक स्रोत होता है। तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो सभी इकाइनोडर्म सजीव पर्जक होते हैं। तो यह गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मछली नहीं है। इनमें से कौन सा मछली नहीं है। तो साफ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ये तीनों मछली है, लेकिन इसमें स्टार फिश जो है यह मछली नहीं है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक वास्तविक मीन मछली है। इनमें से कौन एक वास्तविक मछली है। तो कैट फिश जो है यह एक वास्तविक मछली है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। इनमें से वास्तविक रूप से कौन सी मछली है। तो समुद्री घोड़ा जो है यही एक वास्तविक रूप से मछली है। तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में कौन एक मछली है। इनमें से कौन सा एक मछली है। तो समुद्री घोड़ा जो है यह एक मछली है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वह व्हेल मछली है। तो इसका आंसर ए सही है। व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक होता है और वजन 180 मीट्रिक से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो व्हेल जो है यह एक स्तनपायी प्राणी है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक स्तनपायी है। इनमें से कौन सा एक स्तनपायी है। तो व्हेल मछली जो है यह एक स्तनपायी है। तो इसका आंसर डी सही है। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो दांत वाली व्हेलों में जो विशालतम प्राणी है वह स्पर्म व्हेल है। कौन सा है, स्पर्म व्हेल है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है वह एकिडना है। इसका आंसर ए सही है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो उड़ने वाला जो स्तनपायी है वह चमगादड़ है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन सा एक पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो पक्षी वर्ग में इनमें से कौन नहीं आता है। तो चमगादड़ जो है यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है। समुद्री गाय, यह समुद्री गाय बिल्कुल सही है, यह एक स्तनधारी है। और समुद्री घोड़ा जो है यह स्तनधारी नहीं है। और समुद्री सिंह जो है यह एक स्तनधारी है। तो ये सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं यह एक स्तनी में किए जाते हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। तो सील जो है यह किस जाति का है। तो यह एक स्तनपायी है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, नृशंस प्राणी कौन सा है। तो नृशंस जो प्राणी है वह ऑटर है। इसका आंसर सी सही है।
निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा जीव परभक्षी द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने तुम्भेंग अंगों की रक्षा करता है? तो अपने जो रक्षा करता है वह जहाक जहांग करता है और ब्रजशल्क पैगोलियन करता है। इसका आंसर 1 और 3 सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया जो बताता है वह जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को सभी जानवर वानर गुणों से पृथक करता है? तो मनुष्य को अन्य सभी जानवर एवं वानर गुणों से जो पृथक करता है वह जानने की इच्छा प्रकट करना, यही अलग करता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर जो है यह एक कपी नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, तो मानव सदृश जो लघुत्तम कपी है वह गिब्बन का है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो नीलगाय जो है यह किस कुल की प्रजाति है? यह हिरण का एक प्रजाति है। इसका आंसर डी सही है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सींग होते हैं। हिरणों के श्रृंगावों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सींग से नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो हिरण, जेबरा और घोड़ा ये तीनों में खुर पाए जाते हैं। गीदड़ है, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर बी सही है। गीदड़ को छोड़कर शेष सभी खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति होती है। गिदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस है। गिदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस जो है यह एक मृदु कवची है। कवची मुलस्का है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है वह स्क्विड है। क्या है? स्क्विड है। तो इसका आंसर बी सही है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। इसकी अधिकतम लंबाई 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फीडर है? तो निस्यंदक भोजी फीडर है। इनमें से कौन सा जीव है? तो सीप है, जिसे ऑयस्टर भी कहा जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव है जो अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है? तो इनमें से भीन कौन सा जीव है? तो केकड़ा जो है यह सबसे भीन है। तो इसका आंसर ए सही है। बिच्छू, बरूथी, मकड़ी ये तीनों एक प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ जो एक किस्म है यह एक मुर्गे की प्रजाति है। इसका आंसर डी सही है। कड़कनाथ जो है, कड़कनाथ की मुर्गा यह मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तो व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, यह कुक्कुटों की है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं, तो टीक और माइट वास्तव में होते हैं, यह एक मकड़ी वंशी होता है। इसका आंसर ए सही है। टीक तथा माइट वास्तव में एक मकड़ी वंशी होते हैं जो एराइनी गण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जुगनू होता है, तो जुगनू एक क्या होता है? तो जुगनू एक कीट है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तो खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये सब कीट है, लेकिन मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तो घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर ये तीनों कीट है। मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। इसका आंसर डी सही है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है 8 टांगे। मकड़ी में 8 टांगे पाया जाता है। इसका आंसर बी सही है।
निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये तीनों कीट है, लेकिन मकड़ी जो है यह कीट नहीं है और इसमें 8 टांगे पाया जाता है। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो किस जीव का रक्त जो है यह सफेद होता है? तो तिलचट्टा जो है इसका रक्त सफेद होता है। इसका आंसर बी सही है। जब चींटियां काटती है तो ये अंतःक्षेपित करती है। तो जब चींटियां काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है, वह फार्मिक एसिड का करता है, फार्मिक अम्ल का करता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो वह गोसामर रेशम कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है वह गोसामर रेशम कहलाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। फीता कृमि उभयलिंगी है, यह बिल्कुल सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, तो ये भी सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, तो ये भी सही है। गिनी कृमि एनेलिड एनेलिड है, तो नहीं, यह गलत है, एनेलिड नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो रात्रिचर जो होते हैं वह किस ग्रुप का होता है? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये जो हैं तीनों, यह तीनों रात्रिचर हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मच्छरों के बारे में इसमें विचार करना है। केवल नर रक्त चूसते हैं, तो यह गलत है। केवल मादा रक्त चूसती है, तो यह बिल्कुल सही है। मादा पौधे का रस चूसती है, तो यह गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डंडे बड़े होते हैं, तो यह गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डंडे बड़े होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 2 और 5 हो जाएगा। 2 और 5 सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 और 5 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो अपनी आंत्र में जल का जो संग्रह करते हैं वह कौन सा प्राणी करते हैं? तो ऊँट करते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित हो जाता है। इनके पैर गतिदार होते हैं, वह श्वसन क्रिया अति धीमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक कौन सा जानवर रह सकता है? तो ऊँट रह सकता है। इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ठोस मूत्र उत्सर्जित जो करता है वह कंगारू और चूहा करता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? तो सर्पों की विष ग्रंथियां जो है, विष ग्रंथियां ये किसकी समांग है? तो यह कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियां के समान है, समांग है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। तो सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, तो जो रूपांतरित रूप है वह जंभिका दंत है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो चट्टान पर उगने वाले पादप शैलोभिद कहलाते हैं, शैलोदभिद कहलाते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? इनमें से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। घटपर्णी जो है यह कीटहारी पादप है। अगला प्रश्न देखते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो पत्ता होता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ईस्ट जो है ईट से किण्वन बनता है, तो यह सही है। कैसिन जो है यह दूध से प्राप्त होता है। एलोवेरा जो है यह आवृत्ति बीजी है, तो ये भी सही है। इससे पूछा जा रहा है कौन गलत है?
तो घटपर्णी जो है यह परजीवी आवृतबीजी है, यह गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल जो है यह तना परजीवी है, चंदन जो है यह जड़ परजीवी है, आक्रिट जो है यह अधिपाद एपीफाइट है, तो ये भी सही है। घटपर्णी जो है यह जलोभिद है, तो यह गलत है, यह जलोभिद नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घटपर्णी जो है यह कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। तो नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी जो पौधा है यह किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है, इसका आंसर सी सही है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य में गारो खासियां एवं जयंतिया पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से होता है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे के खाने लायक जो हिस्सा है वह परकंद है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो लीची को रखा जा सकता है धूप में, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो इनमें से कौन सा जो रूपांतरित जड़ है वह शकरकंद है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो किसका संग्रह जो है वह तना नहीं है? तो शकरकंद जो है यह तना नहीं है, तो इसका आंसर डी सही है। गन्ना, आलू और अदरक यह तने का रूपांतरण है, इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह जो है यह जड़ है, यह जड़ कुंभी रूप है, यह मूलांकुर से विकसित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तना है? इनमें से तना कौन सा है? तो अदरक जो है यह तना है, इसका आंसर बी सही है। अदरक तने का रूपांतरण है, इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर और शकरकंद जो है यह जड़ों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। परकंद जो है यह अदरक है, स्तंभ कंद जो है यह एक आलू है, शलकंद जो है यह लहसुन है, और धन कंद जो है यह जिमी कंद सूरन है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? इनमें से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू जो है यह रूपांतरित स्तंभ है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आलू है एक, तो आलू जो है एक यह एक कंद है, तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य है? तो उपयोगी प्रकार्य सहचार्य जो है वह कवक मूल का है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, वह कवक और पौधों के मध्य का है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो नत्रजन स्थिरीकरण जो जीवाणु है वह सहजीवी है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, मटर पौधा है, तो मटर जो पौधा है यह एक शाक है, क्या है? शाक है, तो इसका आंसर ए सही है। मटर का पौधा एक द्विबीजीय है, शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लौंग है, तो लौंग जो है वह एक बंद कलियां है, लौंग क्या है? एक बंद कलियां है, तो इसका आंसर सी सही है। लौंग एक बंद कलियां या पुष्प कलियां है, जिसका उपयोग मसालों, औषधियां और भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिका है? तो इनमें से कौन सा एक पुष्पकलिका है? तो पुष्पकलिका जो है वह लौंग है, इसका आंसर बी सही है। लौंग है, तो लौंग जो है यह एक सूखे फल है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है,
लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है यह किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। किससे होता है? शुष्क पुष्प कली से होता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण करता है? तो लौंग जो है यह निरूपण करता है फूल कली का क्या करता है। तो इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।